Hello everyone, welcome to Tech Tea with Ranjan, presented by Advait Education ANJ Exams and powered by GATE Academy। इस सेशन में आप सभी स्टूडेंट्स के लिए हर बार लेके आता हूं मैं एक गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी का डिटेल। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आज की गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी का डिटेल कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आ रहा है। तो देख सकते हैं आप, ये ऑर्गेनाइजेशन दैट इज UPMRCL, उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की तरफ से आज की गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी आई हुई है। रिक्रूटमेंट जो हो रहा है वो एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए हो रहा है। तो चलिए पूरा डिटेल आपको बताता हूं। देखिए यहाँ पर जो वैकेंसी आई हुई है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग आपको पेज के राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, ये 28 फेब को एक्चुअल में इसका एक प्रेस विज्ञप्ति जैसा आया हुआ था, जिसमें कि एक शॉर्ट सा एक एडवर्टीजमेंट था। अब ये इसका पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके अंदर जो रिक्रूटमेंट हो रहा है, इसकी सबसे खास बात ये है, अच्छी बात इसकी ये है कि यहाँ पर सभी डेट जो है वो क्लियरली यहाँ पर मेंशन्ड है, यानी कि आपको एडमिट कार्ड से लेके आपका रिटन एग्जामिनेशन यानी CBT का डेट भी यहाँ पर डिस्क्लोज्ड है। ठीक है, तो देखते हैं इसका पूरा डिटेल। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका स्टार्ट होगा, यानी फॉर्म फिलअप जो आप करेंगे वो 11 मार्च 2021 सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। और ये रजिस्ट्रेशन का जो है पोर्टल ये क्लोज हो जाएगा 2 अप्रैल को। ठीक है, तो यानी 10 मार्च से लेके 11 मार्च से लेके 2 अप्रैल तक के बीच का ड्यूरेशन आपके पास है फॉर्म फिलअप कर लेने का। ठीक है, इसके साथ ही अगर बात करें कि एडमिट कार्ड आपको कब डाउनलोड करना है, तो 10 अप्रैल को एडमिट कार्ड आपके पास आ जाएगा। टेंटेटिव डेट है रिटन एग्जामिनेशन की, जो कि लिखा हुआ है CBT आपका जो है वो दैट इज ऑन 17th of April 2021, यानी आपके पास जो टाइमिंग है वो प्रॉपर आप प्लान कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन किस तरीके से आप करेंगे, क्योंकि यहाँ पर CBT की डेट मेंशन्ड है। आगे बात करें अगर इसका डिटेल में, तो आप जानते ही होंगे लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन LMRC जो है और जो UPMRCL जो है, इनका 50-50% का जॉइंटली ओन्ड कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के बीच की। ठीक है, आगे अगर बात करें, अब पोस्ट की कैटेगरी की बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है ये पोस्ट, एक एग्जीक्यूटिव पोस्ट है और दूसरा कैटेगरी है नॉन एग्जीक्यूटिव का। सबसे पहले आपको डिटेल बताता हूं एग्जीक्यूटिव कैटेगरी की पोस्ट का। एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में जो वैकेंसी आई है वो पोस्ट है उसका असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशंस का। सैलरी आपने देखा ही होगा थंबनेल में, 50,000 से लेके 1,60,000 की काफी अट्रैक्टिव सैलरी है यहाँ पर। ठीक है, वैकेंसीज थोड़ी सी कम है इसकी, 6 वैकेंसीज निकली हुई है। अनरिजर्व के लिए 4 है, OBC के लिए 1, SC कैटेगरी के लिए 1 और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए 1 वैकेंसी है यहाँ पर। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे B और B.Tech मैंडेटरी है। साथ ही आप ब्रांच की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इक्विवेलेंट जो है वो यहाँ पर रिक्वायर्ड है। अब इसमें अगर आप एग्रीगेट परसेंटेज की बात करें तो अनरिजर्व्ड, OBC और EWS कैंडिडेट्स की मिनिमम मार्क्स की रिक्वायरमेंट है 60% की, जबकि अदर कैंडिडेट या रिजर्व कंडीशंस के कैंडिडेट जो हैं उनकी 50% मार्क्स की रिक्वायरमेंट मिनिमम है। एज लिमिट अगर हम देखें यहाँ पर तो 21 से 28 साल रिक्वायर्ड है। और मेडिकल स्टैंडर्ड जो यहाँ पे बोला हुआ है वो एग्जीक्यूटिव टेक्निकल ग्रेड का मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अब बात करता हूं मैं नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी की। नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी का जो पोस्ट है, ये जितने भी पोस्ट हैं ये सब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बेसिस पर है। ठीक है, नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी का पोस्ट जो है NE01 के पोस्ट कोड की अगर मैं बात करूं तो SC और TO का पोस्ट निकला हुआ है। SC कम TO स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर का जो पोस्ट है, इसकी जो सैलरी रेंज है आपकी 33,000 से 67,300 की। वैकेंसीज यहाँ पर है 186 सीट यहाँ पर अवेलेबल है, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पर सीटें बहुत सारी आई हुई हैं नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट में। अगर इसकी बात करें तो अनरिजर्व में 76 है, EWS में 18 है, OBC में 50, SC 39, ST 3, विमेन कैंडिडेट 37, एक्स सर्विस में 9 और डिपेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर जो है उनकी 3 यहाँ पर सीटें अवेलेबल हैं। ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाइज, अगर यहाँ इस पर्टिकुलर पोस्ट की मैं बात करूं जिसका पोस्ट कोड NE01 है, तो इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 3 इयर्स का डिप्लोमा यहाँ पर मांगा हुआ है। ठीक है, तो डिप्लोमा के जो कैंडिडेट्स हैं वो इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या इक्विवेलेंट ब्रांच से अगर आपने अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया हुआ है तो डेफिनेटली आप इसके लिए एलिजिबल हैं। मार्क्स का रिक्वायरमेंट जो है एग्रीगेट का रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम 60% है फॉर अनरिजर्व्ड, OBC एंड EWS, जो कि 50% हो जाता है फॉर SC एंड ST कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, एज लिमिट यहाँ पर भी सेम है, 21 से 28 साल की एज लिमिट। और मेडिकल स्टैंडर्ड जो यहाँ पर रिक्वायर्ड है वो A1 कैटेगरी का मेडिकल स्टैंडर्ड है। ठीक है, इसके बाद नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट में इसके आगे बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 जो है वो मेंटेनर ग्रेड की पोस्ट है। मेंटेनर ग्रेड की पोस्ट NE02 से लेकर NE04 तक का कोड है। मेंटेनर पोस्ट की खास बात यह है कि यहाँ पर आपके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो अब ITI जो है वो मैंडेटरी हो जाता है। ठीक है,
तो मेंटेनर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है यहाँ पर, सैलरी रेंज तीनों की ही सेम है, 19,500 से 39,900 के बीच की। मेंटेनर इलेक्ट्रिकल में जो वैकेंसीज है वो है 52, बाइफर्केशन आप देख सकते हैं बोर्ड पर यहाँ पर। आईटीआई यहाँ पर मैंडेटरी है। इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड मार्क्स के रिक्वायरमेंट यहाँ पर भी बिल्कुल सेम है, अनरिजर्व्ड ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 60% का एग्रीगेट चाहिए और बाकियों के लिए 50% मार्क्स रिक्वायर्ड है, ठीक है। लेकिन यहाँ आईटीआई का जो ट्रेड है वो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में होना कंपलसरी है। एज लिमिट यहाँ पर भी 21 से 28 साल की है और मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर B1 कैटेगरी का है जो मैंडेटरी है। वैसे ही NE03 पोस्ट को आप देखेंगे तो मेंटेनर SNT सिग्नल एंड टेलीकॉम का मेंटेनर का पोस्ट है, सैलरी रेंज सेम है जो अभी मैंने बताया, वैकेंसी यहाँ पर 24 है। ये कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन आप यहाँ पर देख पाएंगे, ठीक है। इसके लिए जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो ITI, NCVT या SCVT में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड ये होना कंपलसरी है। मार्क्स के रिक्वायरमेंट बिल्कुल सेम है जैसा कि मैंने इसके पहले वाले में बताया हुआ है। एज लिमिट भी सेम है और मेडिकल स्टैंडर्ड जो रिक्वायर्ड है वो भी सेम है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो मेंटेनर सिविल, इसकी भी जो वैकेंसी आई हुई है वो 24 है। यहाँ पर जो ITI आपका मांगा हुआ है वो है फिटर ट्रेड विथ मिनिमम क्वालिफिकेशन या मिनिमम जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स की क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है जो मैंने पहले बताया हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से पोस्ट का पूरा बाइफर्केशन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि कैंडिडेट्स विद हायर क्वालिफिकेशन रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन कैन आल्सो अप्लाई, यानी अगर आप उस पर्टिकुलर डिसिप्लिन से ज्यादा क्वालिफिकेशन भी रखते हैं तो भी आप उस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तो हायर क्वालिफिकेशन वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा चीज, कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर मल्टीपल पोस्ट में हम अप्लाई कर सकते हैं क्या, तो इसका आंसर है यस। लिखा हुआ है यहाँ पे कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट एज पर देयर क्वालिफिकेशन। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि रिटन टेस्ट मल्टीपल डेज में हो सकते हैं और अलग अलग सिटीज में हो सकते हैं, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना जरूरी है, ठीक है। हाँ, इंपॉर्टेंट है कि अगर आप मल्टीपल पोस्ट में अप्लाई करते हैं तो आपको अलग अलग फॉर्म जो है वो फिलअप करना होगा हर एक पोस्ट के लिए। नेक्स्ट थिंग, क्वालिफिकेशन हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। सिलेक्शन प्रोसीजर आपको बताता हूं कि अभी सिलेक्शन जो होगा वो किस तरीके से होगा आपका। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में अगर बात करें एग्जीक्यूटिव ग्रेड पोस्ट की, दैट इज असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशंस, जिसका पोस्ट कोड है E01, तो सिलेक्शन मेथोडोलॉजी जो होगी वो 2 स्टेप प्रोसेस है। पहला रिटन एग्जामिनेशन होगा और दूसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉलोड विथ योर मेडिकल एग्जामिनेशन। ये 2 कंडीशंस हैं यहाँ पर, ठीक है। तो रिटन टेस्ट होगा और DV होगा आपका, ठीक है। उसके साथ ही आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा जिसमें कि आपको एग्जीक्यूटिव टेक्निकल कैटेगरी ग्रेड का मेडिकल टेस्ट जो है वो पास करना होता है। फॉर स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर, जिसकी पोस्ट कोड NE01 है ना, तो इस पर्टिकुलर पोस्ट कोड की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो सिलेक्शन मेथोडोलॉजी है वो 3 स्टेप का प्रोसेस है। एक रिटन एग्जामिनेशन है, उसके बाद साइको एप्टीट्यूड टेस्ट है और उसके बाद फिर होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, जहां पे मेडिकल एग्जामिनेशन जो है आपका A1 कैटेगरी पे देखा जाएगा, ठीक है। और आखिरी के 3 जो मैंने बताया था, NE02, NE03 और NE04 जो पोस्ट है, जो कि मेंटेनर ग्रेड पोस्ट है, जहां पर ITI की क्वालिफिकेशन मैंडेटरी थी, इसकी अगर सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो अगेन इट इज अ 2 स्टेप प्रोसेस। रिटन टेस्ट है और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जहां पर की मेडिकल रिक्वायरमेंट आपकी B1 कैटेगरी की होने वाली है, ठीक है। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है। अब सिलेक्शन प्रोसीजर में भी इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं बात करूं रिटन टेस्ट की तो उसको क्लियर कर लेते हैं। रिटन टेस्ट आपका CBT फॉर्म में होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो कि मल्टीपल डेज में भी हो सकता है, 1 और मोर डेज में हो सकता है। इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन आपके बाइलिंगुअल पूछे जाएंगे, 2 लैंग्वेज में, यानी इंग्लिश और हिंदी में पूछे जाएंगे, और साथ ही जो MCQ टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे आपके, जो आपके कौन कौन सा नॉलेज को टेस्ट करेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और आपके जो रिलेवेंट जो डिसिप्लिन से आपकी जो टेक्निकल नॉलेज आपने जो गेन की हुई है उस डिसिप्लिन के क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। अब रिटन टेस्ट में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट करेंगे, तो देखिए एग्जीक्यूटिव ग्रेड 1 का जो पोस्ट है उसके लिए, और जो SCTO का पोस्ट है जिसका कि पोस्ट कोड NE01, नॉन एग्जीक्यूटिव का जो पहला वाला जो पोस्ट मैंने आपको बताया था, इन दोनों के लिए जो रिक्वायरमेंट है वहां पर 140 क्वेश्चन रिटन में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। 140 क्वेश्चंस विल बी देयर इन योर रिटन एग्जामिनेशन। सभी के मार्क्स बिल्कुल बराबर रहेंगे, इक्वल मार्क्स रहेंगे। हालांकि जो मेंटेनर ग्रेड की पोस्ट है जहां पर ITI का रिक्वायरमेंट था, दैट इज पोस्ट कोड फ्रॉम NE02 टू NE04, इनके लिए 100 सवाल रहेंगे वहां पर रिटन एग्जामिनेशन में। 100 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर 1/3 ऑफ योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। 1/3 मार्क्स जो है वो कट जाएंगे। पेपर आपका जो है वो टोटल 2 घंटे का पेपर रहेगा, ठीक है। 2 आवर्स का आपका पेपर का ड्यूरेशन रहेगा। इसके बाद अगर बात करें आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स की, तो इसके बारे में भी लिखा हुआ है कि एग्जामिनेशन सेंटर आप कहाँ पर एक्सपेक्ट
कर सकते हैं। ये सारे यानी कि यूपी में ही आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स अलग अलग सिटीज़ में दिए हुए हैं। ये सारी सिटीज़ के नाम है, इसमें आपको आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और क्या डिटेल इसमें मांगा हुआ है। आपको क्या क्या चीज़ें कैरी करनी है वो सारा कुछ दिया हुआ है। कौन सा डॉक्यूमेंट किस फॉर्म में होना चाहिए ये सब आप कुछ देख सकते हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखिए कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड श्योरिटी बॉन्ड की। यहाँ पर एक स्कीम है, एक प्रोसेस है कि जब आपको ट्रेनिंग पीरियड के लिए लिया जाता है तो आप वो ट्रेनिंग का जो कॉस्ट है वो आपको पहले बेयर करना है और साथ ही साथ एक श्योरिटी बॉन्ड भी आपको साइन करना होता है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग क्या है? एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए आपकी ट्रेनिंग का कॉस्ट है 94,400। एनी 01 यानी SCTO का जो पोस्ट है, स्टेशन कंट्रोलर का जो पोस्ट है वो है, उसके लिए जो कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग है दैट इज 41,300। और मेंटेनर ग्रेड के पोस्ट में अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो 23,600 आपको पे करने होते हैं एज अ कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग। अब ये जो ट्रेनिंग है इसके साथ साथ आपका कुछ श्योरिटी बॉन्ड भी है जो आपको साइन करना होता है। श्योरिटी बॉन्ड जो है वो एक तरीके से कुछ पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए होता है, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे जो E01 एग्जीक्यूटिव ग्रेड की जो पोस्ट है, एग्जीक्यूटिव पोस्ट जो है उसके लिए आपको श्योरिटी बॉन्ड 3 लाख प्लस GST का सर्व करना होता है। ठीक है, फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, तो 3 साल का बॉन्ड आपको साइन करना कंपलसरी होगा यहाँ पर। ठीक है, एंड ऑल्सो 3 मंथ प्रायर नोटिस और लीव सैलरी इन द लीव ऑफ शॉर्ट नोटिस पीरियड। नेक्स्ट, अगर आप SC या TO पोस्ट के लिए ऑप्ट कर रहे हैं तो श्योरिटी बॉन्ड आपका 1,50,000 का हो जाता है प्लस GST इसमें एडेड होता है और ये भी मिनिमम 3 ईयर्स के पीरियड के लिए साइन करना होता है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आप मेंटेनर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका श्योरिटी बॉन्ड 75,000 प्लस GST का साइन होगा और इसका भी जो ड्यूरेशन है दैट इज ऑफ 3 ईयर्स ड्यूरेशन। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, ट्रेनिंग एंड प्रोबेशन का इसका जो स्कीम है तो प्रॉपर आपका जो ट्रेनिंग एंड प्रोबेशन पीरियड जो रहेगा वो 2 साल का रहेगा। ठीक है, इन जनरल अगर सारा कुछ ठीक होता है तो 2 साल का आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। उसके बाद फिर जो कॉर्पोरेशन है वो आपको, आप अपने ट्रेनिंग के स्टैंडर्ड्स में आप जब फुलफिल करते हैं सारी चीज़ों को तो फिर उसके बाद आप अपने पोस्ट पे आने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, पेज के बारे में हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देखा हुआ है। एज रिलैक्सेशन, कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन अवेलेबल है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो कैटेगरी में आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ यूपी डोमिसाइल में जो बच्चे जो कैटेगरी के होंगे उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अदर स्टेट के बच्चे जो कैटेगरी वाले होंगे उनको उस हिसाब से एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, दे विल बी ट्रीटेड एज अ जनरल कैंडिडेट। हाँ, अदर स्टेट के बच्चे डेफिनेटली इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ये इसकी कंडीशन है। तो पेमेंट ऑनलाइन आपको पे करना है, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप उस पर जाएंगे, वहाँ पर आपको फीस पे करनी है। फीस जो आपको पे करनी रहेगी दैट इज 590। ये जो फीस है वो अनरिजर्व्ड एंड OBC कैंडिडेट के लिए है और साथ ही जो अदर स्टेट के जो बच्चे हैं जो किसी भी कैटेगरी में आते हो तो भी आपको ये 590 का फीस पे करना होता है। ठीक है, इंक्लूसिव ऑफ GST है। और जो अदर कैंडिडेट्स जो हैं, अदर कैटेगरी के कैंडिडेट्स, उनके लिए 236 की जो है फीस यहाँ पर डिसाइडेड है। हाउ टू अप्लाई, आप इसमें अप्लाई कैसे करेंगे? ऑनलाइन आप अप्लाई करेंगे, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.upmetrorail.com। आप केवल इसी वेबसाइट के थ्रू डायरेक्ट इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जो डेट है उसी डेट पे पोर्टल खुलेगा 11 मार्च, उससे पहले अभी आपको इस पे ज़्यादा कुछ नहीं दिखेगा अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो इसमें कैसे आप अप्लाई करेंगे उसका पूरा स्टेप दिया हुआ है, आप चाहें तो इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसके वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें जनरल इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो सब आप देख सकते हैं। जो आपको रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स जो इसमें मांगा हुआ है, जो भी कैटेगरी के रिलैक्सेशन के लिए आपको जो सर्टिफिकेट चाहिए वो उसका प्रॉपर फॉर्मेट भी दिया हुआ है इसमें साथ में, तो उस फॉर्मेट में फिलअप करके लोग इसे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये तो ये सब चीज़ के फॉर्मेट दिए हुए हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स की ये जॉब वैकेंसी आपके काफ़ी काम आएगी और आप इसके लिए डेफिनेटली आगे सोचेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही किसी नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी का डिटेल लेके आप सभी स्टूडेंट से मिलूंगा अगले सेशन में। तो करते हैं इस सेशन को एंड। स्टे कनेक्टेड एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू वेरी मच।